अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज हम बात करेंगे शोल्डर डिस्लोकेशन की। जी हाँ, जो कंधा बहुत से लोगों का उतर जाता है ना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं शोल्डर डिस्लोकेशन। यानी ये जो जोड़ है कंधे का, वो कंधा उससे निकल चुका है। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ वजूहत से हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जिस वजह से कंधा उतरता है वो उसका होता है इनका फैमिली का। ठीक है, अब जो इन लोगों का फैमिली या ख़ानदानी तौर पर उतरता है ना, उनको ये चीज़ बहुत मसाइल रहते हैं। ठीक है ना। और सेकंड चीज़ होती है, जब आप वेट नहीं उठाते, एक्सरसाइज़ आपकी कम है, आपकी जो लाइफ़स्टाइल है वो ज़्यादा सिटिंग वाला है, जिसमें आप वेट वगैरह नहीं उठाते, तो होता क्या है, जो आपका कंधा होता है, उसके अराउंड जो पट्टे होते हैं, जो मसल्स होते हैं, वो वीक हो जाते हैं। जब वो वीक हो जाते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है कि वो कंधे को या शोल्डर को अपनी जगह पे नहीं रख पाते और वहाँ से वो स्लिप हो जाता है। ठीक है, और जब ये स्लिप हो जाता है तो ये कंडीशन कहलाती है शोल्डर डिस्लोकेशन। आम तौर पे शोल्डर डिस्लोकेशन की दो बड़ी वजूहत हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन 99.99 दो ही तरह की होती हैं। एक होती है एंटीरियर शोल्डर डिस्लोकेशन, जिसमें कंधा जो है वो आगे की तरफ निकल जाता है और नीचे की तरफ आ जाता है। दूसरा होता है पीछे की तरफ चला जाता है। लेकिन 99% यानी कि यूं समझे कि 100 में से सिर्फ 1% चांस होता है किसी और को दूसरी, और 99% यही होता है कि कंधा आगे की तरफ निकल आता है और नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, आम तौर पे कंधा तब निकलता है जब कंधा स्ट्रेच्ड आउट होता है ना। जब आपका हाथ स्ट्रेच्ड होगा, बाहर की तरफ होगा, अमूमन उन लोगों का उस वक्त कंधा निकल जाता है। अब जब निकल जाता है तो बहुत से लोग क्या होते हैं, वो खुद ही इतनी बार निकल रहा होता है कि वो खुद ब खुद चढ़ाने की उनको आदत हो जाती है। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि कंधा निकल तो जाता है लेकिन वापस जगह पे नहीं आता, जैसे चोट लग गई अचानक से या कोई खिंचाव आ गया जिसकी वजह से कंधा निकल गया, और खास तौर पे ओल्ड एज में जब होता है। तो फिर उस कंडीशन के अंदर जो कंधा होता है, ठीक है ना, जो निकला हुआ होता है, उसको बिठाना पड़ता है। उसके मुख्तलिफ मेथड होते हैं। ठीक है ना, उसके अंदर अमूमन मरीज को पहले शुरू में बेहोश किया जाता है। ठीक है, अगर बेहोश नहीं कर रहे हैं तो उस एरिया को सुन कर दिया जाता है। अगर वो भी नहीं कर रहे हैं तो एक कोई पावरफुल ताकत की इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि दर्द कम से कम हो। ठीक है, इसके साथ पट्टे को रिलैक्स यानी मसल को रिलैक्स करने की दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए और कंधा आराम से सेटल हो सके। ठीक है, उसके बाद कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनकी मदद से कंधे को जो है दोबारा लगाया जा सकता है, और उसके बाद कंधे को जो है तकरीबन 1 से 2 दिन के लिए हिलाया-डुलाया नहीं जाता और आपके हाथ को फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है? और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता आप अपनी लाइफ में दोबारा वापस आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद कोशिश कीजिएगा, अगर आपको कभी ज़िंदगी में 1 या 2 बार भी कंधा उतरा है, तो जब एक बार सही हो जाए तो उसके बाद अपनी एक्सरसाइज़ेज़ थोड़ी-सी हाथ की बढ़ाएँ। ठीक है ना? रोटेटर कफ एक्सरसाइज़ेज़ कहलाती हैं ये करें। उसके बाद क्या होता है कि जो आपका कंधा होता है, वो थोड़ा-सा मजबूत हो जाता है, वो निकलने के चांसेस आहिस्ता-आहिस्ता कम हो जाते हैं। ठीक है? ये जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं मैंने बताई नहीं है, अगर नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं चलिए इनको लगा दूँगा। एंड और अगर आपको भी ऐसी कोई मसाइल के साथ शिकारी है तो प्लीज़ जो है वो अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड दैट्स ऑल, दिस इज़ डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।